G20 में वो हो गया जो नहीं होना था। भारत के कदमों से ढेर हुआ चीन या भारत को ही हुआ नुकसान? क्या चीन का बहिष्कार से भारत को होगा नुकसान? किसकी तरफ जा रही है भारत की यह चाल? ऐसे हुई अरुणाचल पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। ऐसे सबको पटा ले गया भारत। अचानक G20 छोड़ भागा चीन। भारत के धमाके ने दिखा दी औकात। यह है भारत का मास्टर स्ट्रोक। अरुणाचल पर बाजी मार गया हिंदुस्तान। चीन को याद दिला दिया छठी का दूध। चीन को भारी पड़ेगी भारत की खिलाफत। दोस्तों, G20 में रूस को लेकर पहले ही जमकर हंगामे हो चुके हैं। पहले पश्चिमी देशों ने योजना बनाई कि किस तरह से भारत के G20 को धूमिल करना है, किस तरह भारत के जिगरी के ऊपर आवाज उठानी है, जिससे भारत का मनोबल टूटे ही नहीं, इसके साथ साथ रूस को भी धक्का लगे। भारत ने बहुत रायता फैलाने नहीं दिया, लेकिन इन देशों ने थोड़ी बहुत नौटंकी कर डाली। लेकिन उसके बाद अब चीन की ये नौटंकी भारत का खेल बिगाड़ रही है या भारत किसी योजना में सफल हो रहा है, ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दुनिया भर की जनसंख्या की तकरीबन 40% है। इन दोनों के बीच रिश्ते का असर तकरीबन 3 अरब से ज्यादा लोगों पर सीधा पड़ता है। दुनिया के अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये दो देश पक्के दोस्त बन जाएं, तो इतनी अहम ताकत बन सकते हैं जो दुनिया के लिए परिणामी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है? दोनों देशों के बीच संबंधों पर नजर डालें तो ऐसा मुमकिन नहीं दिखता, खासकर तब जब डोकलाम गलवान के बाद तवांग में चीनी आर्मी की ओर से इस तरह की हरकत की जाए। वैसे तो भारत और चीन के बीच ऐसे कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, लेकिन हम उन 5 मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो भारत चीन की दोस्ती में सबसे बड़ी बाधा है। अब देखिए, भारत ने G20 में एक और बड़ी आफत खड़ी कर दी है, चीन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। अरुणाचल प्रदेश पर पहले से ही चीन का खास ध्यान रहा और इसी के लिए भारत ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। अरुणाचल प्रदेश पर भारत सरकार के तेवर के सामने चीन की अकड़ धरी की धरी रह गई और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 की गोपनीय बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई थी, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और चीन दावा करता है कि वो तिब्बत का हिस्सा है और भारत ने अतीत में इस तरह के दावों को खारिज कर दिया है और अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बनाए रखा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित इस बैठक में 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस साल का G20 शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में होने वाला है, जिसको लेकर भारत में इस साल G20 के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत के 50 शहरों को G20 की अलग अलग बैठकों के लिए चुना है, जिसमें से एक ईटानगर भी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि चीन ने बैठक को लेकर आधिकारिक रूप से भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है या नहीं। वहीं इस पर ना तो अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने और न ही चीन ने कोई टिप्पणी की। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में G20 की जो गोपनीय बैठक थी, इसकी मीडिया कवरेज की भी अनुमति नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश बिना किसी विवाद के भारत का हिस्सा है और चीन भारत के इस राज्य को अपना कहने का दुस्साहस करता आया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है और भारतीय सैनिकों ने PLA के सैनिकों को खदेड़ दिया था। वहीं G20 की इस गोपनीय बैठक की थीम रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग रखा गया था और इसका आयोजन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया था। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और ईटानगर में एक बौद्ध मठ का भी दौरा किया। उनके आने पर हवाई अड्डे पर सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद चखा। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे सीमा गतिरोध के बीच पिछले दिसंबर में तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब चीन पर LAC के साथ यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चीन अरुणाचल प्रदेश पर ज्यादा ही परेशान रहता है। तवांग में बौद्ध धर्म की जड़ें काफी गहरी हैं। छठे दलाई लामा की जन्मस्थली होने की वजह से भी तवांग का बौद्ध धर्म वलियों के बीच अपना खास महत्व है। चीन इस आधार पर तवांग को अपना करीबी समझता है। 1987 में भी इस इलाके में भारत चीन के बीच टकराव देखने को मिला था। ये टकराव तवांग के उत्तर में समदोरंग चू इलाके में हुआ था। 1986 की गर्मियों में चीन ने समदोरंग चू में भारतीय इलाकों को अपनी पैठ बना लिया था। भारत ने चीन को अपनी सीमा से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया। हालांकि 1987 में हिंसा नहीं हुई, ना ही किसी की जान गई। भारत की आजादी के बाद से ही चीन की नजरें
पूरे अरुणाचल प्रदेश पर हैं। वो इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिससे चीन अपनी बात साबित कर सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। 1950 में अक्साई चीन पर विवाद से शुरुआत हुई। अक्साई चीन पर चीन ने 1950 के दशक में कब्जा किया था। 1957 में चीन ने यहाँ सड़क निर्माण शुरू कर दिया। साल 1958 में इस सड़क को चीन ने अपने नक्शे में भी दर्शाया। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला, जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह भी बना। डोकलाम को लेकर दोनों देशों में विवाद है। साल 2017 में दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की और भारत ने इसका विरोध किया। भूटान और चीन दोनों इस पर दावा करते हैं और भारत इस मामले में भूटान का समर्थन करता है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय तक तनाव रहा और चीन की सेना ने सीमा के कई ऐसे इलाकों में घुसकर कैंप बना लिए जो साझा गश्त के दायरे में आते थे। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटी थी। अब दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से भारत चीन की तरफ आक्रामक रवैया अपना रहा है और भारत भी कड़े जवाब देता चला जा रहा है, उस तरह भारत चीन के ये विवाद कब शांत होंगे। बात तो साफ है कि चीन की औकात को अब ठिकाने लगाने की बारी आ चुकी है। जब तक भारत अक्साई चीन को अपने कब्जे में नहीं ले लेता तब तक शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन समय समय पर चीन की ये बुजदली हमें सबको आईना दिखा देती है कि भारत के जवान भारत की ढाल हैं और चीन कभी इस ढाल को तोड़ क्या छू भी नहीं पाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत के ये कदम किस हद तक चीन को चोट पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत का ये जोरदार शॉट ड्रैगन को किस हद तक बेइज्जत करेगा? तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बातें पहले से पता थी या नहीं, या फिर इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।